माया गुजर वाला जो प्रकरण हुआ है, ये बड़े दुख की बात है। और जो हुआ वो गलत है, वो मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक चीज बताइए कि माया गुजर मैंने मैंने प्रधान बनाया था सविता खरवास को। मैंने उसका 1 रुपया भी उसको खर्चा नहीं होने दिया, फालतू किसी को लगने नहीं दिया। मैंने उसको बहुत सस्ते में प्रधान बना के उसको घर भेज दिया। और ये माया गुजर को 1.5 करोड़ रुपए शुभकर्ण चौधरी ने लगवाए। और मेरे यहाँ जब मैंने सविता को बनवाया था, उस टाइम मैंने, आप ये मानिए, एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट हमारे क्रॉस वोटिंग भी करके चले गए, उसके बावजूद भी मैंने प्रधान बना दिया। और इस बार तो माया गुजर को बढ़ाने के लिए शुभकर्ण चौधरी ने पूर्ण बहुमत होने के बाद भी और 1.5 करोड़ रुपए उसके बेचारी के लगवा दिए। फिर क्या करना शुरू हो गया। अब ये इतने दिन चलते चलते हो गए, राजेंद्र गुड्डा उसके पीछे लगा हुआ बहुत टाइम से। राजेंद्र गुड्डा ने करते करते भी ये स्थिति ला दी कि उसको घर का छोटा ना घाट का। आज मुझे ये बताइए कि आप ये सोचो कि माया गुजर कर रही है वो गलत कर रही है, राजेंद्र गुड्डा और शुभकर्ण चौधरी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। शुभकर्ण चौधरी ने इसको 1.5 करोड़ रुपए में मरवा दिया, और राजेंद्र गुड्डा ने, जो महीने के 3 करोड़ रुपए क्षेत्र से उगाही करता है, लोगों से भ्रष्टाचार करके, लोगों से छीन के, दूसरे की जेब से लट के बल से पैसे लेके, और वो भ्रष्टाचार कर रहा, वो भ्रष्टाचार नहीं है। माया गुजर ने किसी से, माया गुजर तो डायरेक्ट इन्वॉल्व ही नहीं है, उसका कोई देवर है, देवर ने अगर ले लिए तो मैं ये नहीं कहता कि उसने उसने सही किया, मैं ये कहता हूं उसने गलत किया, नहीं करना चाहिए उसको। अरे पैसा और है बहुत जगह कमाने के लिए, लेकिन ईमानदारी से आप देखो, इन्होंने हमेशा शोषण किया है। और शुभकर्ण चौधरी ने भी इसको मारने का काम किया है, और इसने, मंत्री ने तो बिल्कुल सरेआम मारता है, ये तो सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है। ये तो भाई साहब मेरी शादी का मामला हो गया, नहीं तो मैं आपको बताता भी। मेरे 23 तारीख का और 27 तारीख का और 3 तारीख का प्रोग्राम है, 3 फरवरी तक का प्रोग्राम है। 3 फरवरी के बाद आता हूं मैं संभालूंगा फिर मामले को। मैं भी इसलिए चुप इसलिए बैठा था क्योंकि शुभकर्ण चौधरी देखते हैं कितना करता है। शुभकर्ण चौधरी के भाई साहब कितने 150 करोड़ रुपए का तो टोल का ही घोटाला है। इधर राजेंद्र गुड्डा के तो घोटाले का कोई लोगों को पता ही है सब, कितना ये घोटाला कर रहा है, कितना लोगों के साथ तानाशाही से, गुंडागर्दी से ये राज कर रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भाई इस राजनीति को, जनता को मैं अपील करना चाहता हूं, लोगों को समझो, अच्छे और बुरे की पहचान करो। मैं तो देखो 15 साल से आपके बीच में हूं, और बीच में था, और बीच में रहूंगा। मैं तो ये आप लोगों को दिखाना चाहता था कि ये लोग आपकी कितनी हमदर्दी है, कितनी आपकी मदद कर सकते हैं। अगर मैं क्षेत्र में नहीं आता हूं ना, मैं आपको बता देता हूं, फिर मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे आज भी किसी तरह का वो नहीं है। पर अगर मैं नहीं हो रहता हूं, तुम्हारा वो हाल कर देंगे, तुम्हारी कहानी समझ में नहीं आएगी कि तुम्हारा क्या हाल कर दिया। ये आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि एक बार सजग हो, सोचो समझो, और आदमी की पहचान करो। ये भी घोटालेबाज है और ये भी घोटालेबाज है, दोनों को बिल्कुल पिक्चर क्लियर करो इनको। और अभी 10 महीने का समय है, नहीं तो भाई साहब 5 साल फिर रहोगे। 5 साल बाद में फिर क्या हो गया, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे मैं 3 योजना से नहीं जीता, नहीं लड़ा, या कुछ नहीं किया मैंने, मेरे पे क्या फर्क पड़ गया। लेकिन ये सोचो तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ा है। यही मैं आप लोगों से, पब्लिक से, जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि आप अच्छे और बुरे की पहचान करो, और ये देखो कौन आपका हितैषी है, कौन आपके साथ अन्याय और अत्याचार कर रहा है। इतने मैंने आपसे ये कहना है। धन्यवाद।